हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं आपको रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बना करके दिखा रहा हूं और इसमें यह भी समझाऊंगा कि आपको कि किस आइटम को हमें रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट अकाउंट बनाते समय प्लस करना है, ऐड करना है और किसको लेस, और उसके ऐड करने या लेस करने का रीजन क्या है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है जो कि हमें गिवन है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 63,780 रुपीज, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 66,760 रुपीज। डियर स्टूडेंट, नंबर एक तो आप इस चीज को नोट कर लें कि यहां पर हमें दो प्रॉफिट दिए हुए हैं, फाइनेंशियल बुक का भी और कॉस्ट बुक का भी। सबसे पहले आप इनमें से कॉस्ट बुक को बेस बना करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपका लास्ट में आंसर ये आ जाएगा फाइनेंशियल बुक वाला। यदि फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को बेस बना करके चलेंगे तो हमारा लास्ट आंसर कॉस्ट बुक वाला प्रॉफिट आएगा। इनमें सीधा सीधा संबंध होता है, यदि बेस कॉस्ट को बनाएंगे तो आंसर हमारा फाइनेंशियल बुक वाला आता है, यदि फाइनेंशियल बुक वाले प्रॉफिट को बेस बनाते हैं तो आंसर कॉस्ट बुक वाला प्रॉफिट आता है। डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बेस बना करके प्रश्न को सॉल्व करूंगा। आगे की आइटम में दी हुई है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 5,700 रुपीज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखना, ये जो ओवर रिकवर्ड है या अंडर रिकवर्ड है ये कॉस्ट बुक में है, भले ये क्वेश्चन पे लिखा हो या न लिखा हो। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 3,660 रुपीज, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 3,950। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कॉस्ट बुक में जो प्रॉफिट जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 3,950 रुपीज है और जबकि जो फाइनेंशियल बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो इसकी अपेक्षा कम है। इस कंडीशन में जितना डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा चार्ज किया गया है उस डेप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट बुक 450 रुपीज। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐसी कोई भी इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, उन सभी इनकम को हम ऐड करते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, कुछ आइटम्स हमारी इस तरीके की होती हैं, गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ऐसी आइटम जिनको कि केवल फाइनेंशियल अकाउंट में प्रोवाइड किया है, कॉस्ट बुक में नहीं, वो सभी आइटम लेस हो जाती हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, यहां पर एक वर्ड आ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड हम इनकम के लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, इसको इनकम मानते हुए इसको कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, ये जो डेप्रिसिएशन है ये केवल फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं, इस कारण से इसको माइनस किया जाएगा। डिविडेंड एपिसोड्स इन फाइनेंशियल बुक, डिविडेंड का जो नियोजन है वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में किया गया है, ये डिविडेंड पेड करने के लिए नियोजन किया जाता है, इस कारण से इसको माइनस किया जाएगा। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी के कारण हानि हुई, प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक,
जैसे कि मैंने अभी बताया है, ऐसी कोई भी प्रोविजन जिसको केवल फाइनेंशियल अकाउंट में प्रोविजन करते हैं, कॉस्ट में नहीं, वो सभी आइटम को हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में से लेस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से हम सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस बनाएंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 66,760 रुपीज। अब इसमें से जो दी गई आइटम है उनमें से कुछ आइटम को हम ऐड करेंगे और कुछ को लेस। वन बाय वन हम एक को लेकर के चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। डियर स्टूडेंट, फिर मैं एक बार आपको फिर बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी खर्च, कोई भी ओवरहेड जो कि कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकवर्ड है वो माइनस किया जाता है, चाहे वो कोई भी ओवरहेड हो। तो इसको यहां पर लेस करेंगे। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड, ये है हमारा 5,700 रुपीज। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। ऐसा कोई भी ओवरहेड या एक्सपेंसेस जो कि कॉस्ट अकाउंट में ओवर रिकवर्ड किया जाए, एक्सेस रिकवर्ड हो, उसको हम प्लस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड 4,250 rupees. Now, depreciation charge in financial 3,660 rupees. Depreciation charge in cost 3,950 rupees. इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कॉस्ट बुक में डेप्रिसिएशन ज्यादा प्रोवाइड किया गया है, इस कारण से हम यहाँ पे प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सेस प्रोवाइडेड इन कॉस्ट बुक 3,950 rupees minus 3,660 rupees to 190 rupees। इनका जो डिफरेंस है उसको प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ऐसी कोई भी इनकम जो कि रिसीव की गई है जिसको कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया गया है, उन सभी इनकम को प्लस करेंगे। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड but not included in cost book 450 rupees. Now next item, income tax provided in financial book 600 rupees. ऐसा कोई भी प्रोविजन जिसको केवल फाइनेंशियल अकाउंट में प्रोवाइड किया है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं, उसको हम माइनस करेंगे। सेकंड, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 600 rupees. Next, bank interest credited in financial book. बैंक इंटरेस्ट ये भी सेम इसी कंडीशन का है
मैंने अभी बताया था जैसे कि आपको ऐसी कोई भी इनकम जो रिसीव की गई है और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है, कॉस्ट में नहीं, उसको हम प्लस करते हैं। तो इस इनकम को भी बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब ये इनकम, ये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इस वजह से ये इनकम है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 230 rupees. Now next item is stores adjustment credited in financial book 420 rupees credited. It means ये भी क्या है, हमारी इनकम की नेचर है, तो इसको भी हम प्लस करेंगे। स्टोर एडजस्टमेंट credited in financial book 420 rupees. Next, depreciation of stock charge in financial book. ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन जो कि फाइनेंशियल बुक में चार्ज किया गया है, कॉस्ट बुक में नहीं, उसको माइनस किया जाता है। तो यहां पे लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये है 860 रुपीज। नेक्स्ट, डिविडेंड एप्रोप्रिएट इन फाइनेंशियल, ये भी हमारा एक तरह से खर्च है जिसको केवल फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया है, कॉस्ट में नहीं, इस कारण से हम इसको भी माइनस करेंगे। डिविडेंड appreciate in financial account 1200 rupees. Now last item, loss due to theft provided in financial. These are provided in financial, not provided in cost account, so deduct from profit as per cost account. Loss due to theft 260 rupees. डे स्टूडेंट, जितनी भी आइटम थी हमने उन सभी को एडजस्ट कर दिया है, कुछ को ऐड किया है, कुछ को लेस किया है। अब हम सभी को एडजस्ट करते हैं, इन सभी का टोटल करेंगे। टोटल आएगा 5640 रुपीज। इस टोटल को इसमें प्लस करें, 72,400 रुपीज। इसके बाद ये जितनी भी आइटम है लेस होने वाली, इन सबको प्लस करके इस टोटल में से लेस करेंगे। सबका टोटल आएगा 8620 रुपीज। डे स्टूडेंट्स, अब ये जो टोटल आया है इसको इसमें से लेस करना है, ये आएगा 63,780 रुपीज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, यदि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये लास्ट में जो आंसर आता है ये वो आंसर होगा जो कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक होता है। इसको यहां से रेक्टिफाई कर देख लें, मिला लेंगे, इसका मिलान यहां से करें। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक इज
63,780 रुपीज। और यहाँ पे भी कितना आंसर आया है हमारा 63,780 रुपीज। ये दोनों सेम होने चाहिए। यदि दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप जो है आश्वस्त हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए। और यहां पर लिखें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। थैंक यू।